हेलो गाइस, एआईसी कंप्यूटर एजुकेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं एलएनएमयू बीए बीएससी बीकॉम के लिए जो यूजी के लिए ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा कि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है और इस बार फॉर्म में बहुत सारा बदलाव आ चुका है, बदलाव आ गया है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। फॉर्म स्टेप बाय स्टेप नहीं भरा रहा है और कुछ दिक्कत भी हो रहा है खुद से फॉर्म भरने में। तो इसीलिए हम यहाँ पे ये वीडियो बना रहे हैं, आपको फॉर्म लाइव दिखाएंगे भर के। क्योंकि यहाँ पे टाइम नहीं मिल पाया था इसलिए हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो अभी हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे फॉर्म भरेंगे खुद से। तो सबसे पहले इसका डिटेल्स हम बता दें कि ये नोटिफिकेशन जो है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, जो कि आप लोगों को पता भी होगा कि 25 से ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। ऑनलाइन स्टार्ट होने को था बट 27 या 28 से ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है वो 9 जून तक है, 9 जून तक है। उसके बाद 10 से 11 जून तक यहाँ पे विथ फाइन है। 200 रुपया फाइन के साथ आप 11 जून तक यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने में दस्तावेज जो लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको मैट्रिक का अंक पत्र, मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, अगर एससी एसटी है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र और आवासीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ईडब्ल्यूएस देते हैं तो ईडब्ल्यूएस भी चाहिए। अगर पीडब्ल्यूडी मतलब ये दिव्यांग देते हैं तो दिव्यांग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद अन्य प्रपत्र जो भी है डॉक्यूमेंट्स वो चाहिए, फोटो और सिग्नेचर चाहिए। बस इतना ही डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपलोड में। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरते वक्त बहुत सारे चीजों का ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो फॉर्म भराएगा वो सिर्फ यहाँ पे आपको ऑनर्स जो मेन पेपर लेना है वो पेपर आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स भरेंगे। डिटेल्स भरते वक्त यहाँ पे इंटर में डिटेल्स जो भरते हैं वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, और फॉर्म भी लगभग अलग है सारा फॉर्म, ठीक है। पिछले साल जो था वो नॉर्मल फॉर्म था, अभी इस बार जो है थोड़ा फॉर्म में बदलाव आया। तो चलिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ जाते हैं LNMU adm.smart.edu.in पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे जैसे आएंगे कि यहाँ पे पीजी का भी ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, ठीक उसी टाइप से यहाँ पे पीजी का भी ऑनलाइन करेंगे, एमए एमएससी का भी ऑनलाइन इसी टाइप से करेंगे, और यहाँ पे ग्रेजुएट का भी यहाँ पे ऑनलाइन इसी टाइप से करेंगे। बस यहाँ पे जब फॉर्म सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे यूजी सिलेक्शन करेंगे, और एमए के लिए ऑनलाइन करना है तो पीजी सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है दिखेगा, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे एक बार क्लिक करेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे नेम पूछा जाएगा, यहाँ पे नेम डालेंगे। हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई भी हम डेमो के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, तो कुछ भी डाल के यहाँ पे हम लॉगिन कर दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग का जो भी है डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ईमेल आईडी जो भी है वो मेल आईडी डालेंगे। री एंटर मेल आईडी डालेंगे। पासवर्ड में पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। 8 कैरेक्टर में आपको फर्स्ट लेटर जो भी है कैपिटल देना है तो कैपिटल दे सकते हैं। आप चाहे तो किसी भी टाइप का यहाँ पे पासवर्ड बना सकते हैं। अगर नेम है तो नेम में @123 करके या नेम @1 करके डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर जो भी मोबाइल नंबर आप देंगे वो रजिस्टर मोबाइल नंबर देंगे जिसपे ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मोबाइल नंबर देना है आपको जिसपे ओटीपी चला जाए। कैप्चा डाल के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें। रजिस्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे ओटीपी सेंड हो जाएगा। ओटीपी सेंड होगा तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी जाएगा। मेरे मोबाइल पे भी ओटीपी आ चुका है। रजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन है कि आगे का स्टेप, जब यहाँ पे देखिए जैसे ही रजिस्ट्रेशन हुआ तो यहाँ पे एक मैसेज आ गया, अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल हो गया। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे रजिस्टर मेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे पासवर्ड जो बनाया है वो डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। अगर आपका रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, मेल आईडी डाले हुए, मेल आईडी आपका ऑलरेडी दिखा रहा है, तो यहाँ पे रिसेंट अकाउंट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 474232 यहाँ पे कैप्चा डाल देंगे। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस खुल के आएगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि फुल प्रोसेस के साथ हम बताएंगे यहाँ पे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहें। आप खुद से भी ये फॉर्म को ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ पे इस टाइप से इंटरफेस खुलेगा।
यहाँ पे देखिए 3 स्टेप में यहाँ पे फॉर्म आपको सबमिट करना है। जो फर्स्ट स्टेप है आपका कंप्लीट प्रोफाइल लॉक होगा, प्रोफाइल से प्रोफाइल जो भी डिटेल्स मांगेगा वो भरना। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आपका प्रोफाइल खुलेगा, प्रोफाइल में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा चीज मांगा जाएगा। तो ये सब चीज कोई जरूरी नहीं है देना, ठीक है। अल्टरनेट ईमेल आईडी कोई जरूरी नहीं है आपके पास, अल्टरनेट मोबाइल नंबर ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर देना है तो गार्जियन का मोबाइल नंबर दे सकते हैं। एप्लीकेंट जिस पे स्टार लगा हुआ है वो चीज आपको देना कंपलसरी है, ठीक है। एग्जाम्पल में जनरल है तो जनरल पे क्लिक कर देंगे, एससी है तो एससी पे क्लिक करेंगे। मैरिटल स्टेटस यहाँ पे देना कंपलसरी है, यहाँ पे दे देंगे। ब्लड ग्रुप में नॉट नाउ पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्टार मार्क्स है, आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इंडिया तो यस है, तो यस कर देंगे। रीजन सिलेक्ट रिलीजन सेलेक्ट करना है, रिलीजन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कंट्री में यहाँ पे इंडिया डालेंगे, स्टेट में बिहार डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं वो डालेंगे, विलेज जो भी आप गांव से बिलोंग करते हैं वो गांव का नाम डालेंगे। उसके बाद मदर नेम यहाँ पे कंपलसरी है, मदर नेम डालेंगे। अब यहाँ पे मदर का मोबाइल नंबर कंपलसरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है देना। यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, ऑक्यूपेशन टाइप देना है तो दे सकते हैं। यहाँ पे मदर में होम मेकर दे सकते हैं। मदर क्वालिफिकेशन में जितने तक मदर पढ़ी हुई है वो दे सकते हैं, वो दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, कोई कंपलसरी नहीं। यहाँ पे ऑफिशियल एड्रेस है, मदर ऑफिस एड्रेस है ये नहीं देना है। मदर स्टाफ टाइप है ये भी नहीं देना है। अगर जॉब में है देना है तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मंथली सैलरी नॉट अप्लीकेबल कर देंगे, अगर होम मेकर है तो नॉट अप्लीकेबल। फादर नेम यहाँ पे फादर नेम डालना है। उसके बाद फादर मोबाइल नंबर अगर डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फादर ऑक्यूपेशन टाइप में यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर, जो भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस डाल देंगे, जो भी है बिजनेस कर रहे हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय डाल देंगे। फादर क्वालिफिकेशन जितने तक है आप फादर क्वालिफिकेशन डाल देंगे। फादर ऑफिस एड्रेस अगर जॉब वॉब करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फादर सैलरी यहाँ पे डाल सकते हैं, अप टू 2 लाख 1 लाख जो भी डालना है आपका सैलरी जो भी होगा वो डाल सकते हैं। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप फादर का या घर का या आप अपना नंबर जो भी है दूसरा नंबर है तो यहाँ पे दूसरा नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद कंबाइंड फैमिली इनकम में यहाँ पे लेस देन 1 लाख 2 लाख जो भी है, लेबर क्लास है तो अप टू लेस देन 1 लाख भी डाल सकते हैं, अप टू 2 लाख भी डाल सकते हैं, ठीक है। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि पूरा एक्चुअल ही डालना है, ठीक है। अगर सैलरी में है तो सैलरी में अपना जोड़ लीजिएगा, 12 मंथ का जो भी सैलरी होता है वो सैलरी जोड़ के यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हैव यू इनरोल LNMU बिफोर, मतलब इससे पहले आप LNMU में मतलब इनरोल है या नहीं है। अगर पहले से एग्जाम्पल में कभी कभी क्या होता है कोई इंटर ग्रेजुएट में एडमिशन करवा के छोड़ देता है तो उस वो सब के लिए यस करना है, ठीक है। अन्यथा जो भी है, जो भी न्यू फ्रेश ऑनलाइन कर रहे हैं उसके लिए नो ही करना है। उसके बाद यहाँ पे PWD है, यहाँ पे हैंडीकैप है तो यहाँ पे हैंडीकैप डालेंगे, नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे। कश्मीरी यहाँ पे कश्मीरी माइग्रेट है तो नॉट अप्लीकेबल करेंगे, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे भी नॉट अप्लीकेबल या पे क्लिक कर देंगे। स्पॉट कोटा नो पे क्लिक कर देंगे। अब नीचे आएंगे, यहाँ पे अकाउंट नंबर कोई कंपलसरी नहीं है, अगर डालना है तो अगर अकाउंट है आपके पास तो यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। अकाउंट नंबर डाल देंगे, यहाँ पे अकाउंट होल्डर नेम, यहाँ पे अकाउंट नंबर, यहाँ पे अकाउंट नंबर और यहाँ पे बैंक नेम जो भी बैंक है, ब्रांच नेम डाल देंगे, IFSC कोड डाल देंगे। यहाँ पे एड्रेस आपको डालना कंपलसरी है, यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे और एड्रेस लाइन 2 में डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस जहां है आपका वो डाल देंगे, कंट्री जो भी है वो डाल देंगे, स्टेट जो भी है आपका वो डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग कर रहे हैं वो डालेंगे, सिटी आपका जो भी है जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल देंगे, पिन कोड जो भी है आपका वो पिन कोड डाल देंगे। और यहाँ पे परमानेंट एड्रेस या प्रेजेंट एड्रेस, अगर एग्जाम्पल में आप कहीं बाहर रह रहे हैं 5 साल 6 साल से, वहां का भी एड्रेस डालना है तो ऊपर में आपको कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस डालना है, नीचे में परमानेंट एड्रेस है जहां आपका एक्चुअली मतलब परमानेंटली घर है वहां का एड्रेस नीचे में डालेंगे, और प्रेजेंट एड्रेस में अभी अगर 5 साल 6 साल से रह रहे हैं तो वहां का एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम है तो इस पे टिक कर देंगे, दोनों एड्रेस फिल हो जाएगा। उसके बाद सेव डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे। अब सेव डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका सेव हो चुका है। यहाँ पे फिर से मिला लेंगे, मिलाने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे प्रोसेस टू नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक कर देंगे।
इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन आएगा, यहाँ पे एबीसी आईडी डालना कंपलसरी है, एबीसी आईडी डाल देंगे। हम कुछ भी डाल देते हैं। अगर आपके पास एबीसी आईडी नहीं है, अगर एबीसी आईडी नहीं बन रहा है या आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो आप आधार नंबर डाल के जब तक सबमिट कर दें, लेकिन आधार में आप मोबाइल नंबर डलवा के उसके बाद एबीसी आईडी बनवा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डोमिसाइल बिहार से है तो यस करेंगे, अगर अदर स्टेट से हैं तो नो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है एक लैंग्वेज पूछने के लिए कि लैंग्वेज में आपको क्या है, इंग्लिश आपको रीडिंग मतलब पढ़ना आता है तो टिक कर देंगे, लिखना आता है तो टिक कर देंगे, स्पीकिंग बोलना भी आता है तो टिक कर देंगे। उसके बाद हिंदी, हिंदी में भी तीनों में टिक कर देंगे। उसके बाद लैंग्वेज 1 आएगा, लैंग्वेज 1 में अगर आप मुस्लिम है, उर्दू आ रहा है तो उर्दू करेंगे, अगर आपको मैथिली आ रहा है तो यहाँ पे मैथिली कर सकते हैं। उर्दू हमको आ रहा है पढ़ने लिखने दोनों तीनों, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर मैथिली भी आपको आता है तो मैथिली यहाँ पे डाल सकते हैं, या संस्कृत आता है तो संस्कृत, अगर पढ़ने आता है तो संस्कृत, रीडिंग पे क्लिक करके सिर्फ छोड़ देंगे। ठीक है, आप नहीं भी डालेंगे यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव किया हुआ मिल जाएगा, आपको फिर से मिला लेना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद इस टाइप से यहाँ पे अपडेट आएगा, आपको फोटो का अपडेट आएगा, यहाँ पे सिग्नेचर का। फोटो का साइज जो होगा वो 10 केबी से 5 केबी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे सिग्नेचर का साइज भी 10 केबी से 5 केबी के 500 केबी के अंदर। तो यहाँ पे फोटो चूज करेंगे, जो भी फोटो है, यहाँ पे हम अपना ही फोटो अपलोड कर दे रहे हैं। उसके बाद सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर का अपलोड कर देंगे, जो भी सिग्नेचर है आपका। यहाँ पे हम किसी का भी सिग्नेचर ले लेते हैं। ठीक है, ये डेमो में हम फॉर्म भर के बता रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर अपलोड करेंगे। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट पीडीएफ में होना चाहिए 10 से 500 केबी के अंदर। जो आप डाउनलोड करते हैं वहीं से आप इंस्टॉल मतलब यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है, हम किसी चीज को भी ले लेते हैं, पीडीएफ फाइल होना चाहिए यहाँ पे सिर्फ, और आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना है तो आवासीय प्रमाण पत्र ले लेते हैं। हम यहाँ पे डेमो के लिए बता रहे हैं तो इसीलिए हम कुछ भी अपलोड कर रहे हैं। आप लोग जो भी रहेगा आपका इनकम सर्टिफिकेट या इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है, और यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवासीय प्रमाण पत्र, और स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देना। स्टार्ट अपलोड, यहाँ पे दोनों अपलोड हो चुका। अब यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप फिर से नेक्स्ट स्टेप आएगा अगला, थोड़ा सा वेट करेंगे। इस टाइप से यहाँ पे फाइनल रिव्यू आएगा आपके पास। फाइनल रिव्यू में सारा डिटेल्स को चेक कर लेंगे, अच्छे से चेक करने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे नीचे करने के बाद यहाँ पे सबमिट एंड लॉग का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ से अच्छे से चेक कर लें, उसके बाद सबमिट एंड लॉग पे क्लिक कर दें। जैसे ही क्लिक करेंगे एक डिक्लेरेशन पूछेगा आपसे, डिक्लेरेशन लेगा, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे टिक कर देंगे। उसके बाद सब कंफर्म एंड लॉग पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप से आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, जो कि यहाँ पे दिखा सकता है, देख सकते हैं फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब सेकेंड स्टेप में जो है अप्लाई फॉर प्रोग्राम, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, आप ग्रेजुएट के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यूजी प्रोग्राम पे जाएंगे, अगर मास्टर ऑफ आर्ट्स पीजी के लिए ऑनलाइन करना है तो इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम यूजी के लिए ऑनलाइन करना चाहते हैं तो यूजी पे क्लिक करेंगे। अब ग्रेजुएट के लिए जैसे बीए बीएससी बीकॉम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यूजी प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे, जो भी सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं। एग्जांपल में हम हिस्ट्री लेना चाहते हैं तो हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, हिस्ट्री टाइप करेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे एक बैचलर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री आया है तो इस पे टिक कर देंगे। इस पे जैसे टिक करेंगे यहाँ पे एक फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और यहाँ पे 5 रेफरेंस 5 कॉलेज का नाम मांगा जाएगा। 5 कॉलेज का नाम यहाँ पे चूज कर लेंगे। एग्जाम्पल में सीएम आर्ट्स हमको रखना है, दूसरा एमएलएसएम रखना है, जो भी कॉलेज आपको रखना है यहाँ पे चूज कर लेंगे। जो भी कॉलेज है वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, हम चूज कर ले रहे हैं जो भी कॉलेज लेना है आपको। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग 5 कॉलेज का जो भी नाम रहेगा, 5 कॉलेज का यहाँ पे 5 कॉलेज का नाम चूज कर लेंगे, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। स्टार्ट एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप से यहाँ पे फिर से सबमिट हो जाएगा। उसके बाद बोला जाएगा रिज्यूम एप्लीकेशन, मतलब आगे बढ़े। ठीक है, रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक कर देंगे। रिज्यूम एप्लीकेशन पे क्लिक वीडियो, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेलेक्ट एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी। ठीक है,
तो यहाँ पे इंटर पास होना चाहिए, जो कि इंटर पास होना चाहिए, कोई भी कॉलेज से हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंटर पास होना चाहिए। तो इस पे टिक कर देंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे आपसे मैट्रिक का डिटेल्स पूछा जाएगा, मैट्रिक कब पास किए हैं वो डालना है, मैट्रिक का परसेंटेज जो भी है वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे डिवीजन पूछा जाएगा, अगर फर्स्ट है सेकेंड है तो नंबर 2 एंड डी डालना है। उसके बाद इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट जिस भी कॉलेज जिस भी स्कूल से आप मैट्रिक पास किए हैं वो डालना है। एग्जाम्पल में हम डाल दे रहे हैं मैट्रिक राज हाई स्कूल दरभंगा, पूरा फुल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद बोर्ड का नाम डालना है बीएसईबी पटना। उसके बाद सब्जेक्ट में यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट डालना है मैट्रिक में, क्योंकि मैट्रिक में ऑल सब्जेक्ट सबका सेम ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे 12 में यहाँ पे सिलेक्ट करना है 12 का डिक्लेरेशन। यहाँ पे पास्ट है तो पास्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पास्ट एंड फाइनल, फाइनल कब पास किए हैं 12 कब पास किए हैं तो 2026 में। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज डालना है 12 का, एग्जाम्पल में 60% है तो 60% डालेंगे। डिवीजन फर्स्ट है तो फर्स्ट डालेंगे 1 ST, अगर थर्ड है तो 3 और RD डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछा जाएगा तो बोर्ड का नाम डाल देंगे बीएसईबी पटना। आप चाहे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना भी लिख सकते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट में जो भी इंस्टीट्यूट से या जो भी स्कूल से आप पास किए हैं वो स्कूल का नाम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जाएगा, सब्जेक्ट में आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, एग्जाम्पल में 3 सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल में हम मेरे पास इंटर में जो था हिस्ट्री है तो हिस्ट्री कॉमा दे देंगे। अब यहाँ पे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे ज्योग्राफी हिस्ट्री ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस दे देंगे, और हिंदी है तो हिंदी दे देंगे, उर्दू है तो उर्दू दे देंगे। ठीक है, ये इस टाइप से सब्जेक्ट का नाम लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल्स है आपका, यहाँ पे जो भी मेन सब्जेक्ट है, और यहाँ पे वोकेशनल वाले जो भी हैं, वोकेशनल से जो भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं वो ऑदर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑदर टाइप करके ऑदर 1 ऑदर 2 पे क्लिक करेंगे। अगर जो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे नहीं मिला, एग्जाम्पल में कोई सब्जेक्ट ऐसा है जो यहाँ पे नहीं है डाला हुआ, तो ऑदर 1 ऑदर 2 ऑदर 5 पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, फिलहाल मेरा हिस्ट्री है तो हिस्ट्री पे टिक कर देंगे, हिस्ट्री डालेंगे। यहाँ पे टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का होता है तो 100 मार्क्स। इंटर में आपको हिस्ट्री कितने नंबर का मतलब मार्क्स ऑब्टेंट आपका कितना आया, एग्जाम्पल में 50 आया 80 आया तो 80 कर देंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट मान के चल रहे यहाँ पे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी हम टाइप कर दिए, यहाँ पे ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में कितना मार्क्स आया वो टाइप कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस कर देंगे। ये इंटर का सारा सब्जेक्ट लिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सारा सब्जेक्ट आपको इंटर का लिखना है, पॉलिटिकल साइंस। अब हिंदी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ऑदर टाइप करेंगे। ठीक है, ऑदर 1 टाइप कर देंगे, ऑदर 1 ले लेंगे और यहाँ पे एक सब्जेक्ट नाम लिखने का आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी, और जितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है वो लिख देंगे और जितना मार्क्स आया वो लिख देंगे। उसके बाद उर्दू भी नहीं आएगा तो ऑदर 2 ले लेंगे। ठीक है, ऑदर 2 ले लिए। अब यहाँ पे उर्दू लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे फिर सेम प्रोसेस करना है। उसके बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आ जाएगा। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे थोड़ा अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पे आएगा एकेडमिक, सारा डिटेल्स आप चेक कर लेंगे, फिर से क्रॉस चेक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे, अगर सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आया, अपलोड नीचे आएगा। यहाँ पे मैट्रिक का मार्कशीट, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक का मार्कशीट या जो भी है सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट यूज कर सकते हैं। 10 से 500 केबी के अंदर होना चाहिए, तो क्लिक करके हम मैट्रिक का मार्कशीट अपलोड कर देते हैं। उसके बाद स्टार्ट अपलोड पे क्लिक कर देंगे। फिर से यहाँ पे 12 का मार्कशीट अपलोड करेंगे। 12 का जो इंटरनेट वाला मार्कशीट है आपका, वो इंटरनेट का मार्कशीट यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ये 500 केबी से ऊपर है तो इसीलिए दूसरा अपलोड कर दे रहे हैं। जेपीजी भी ले सकते हैं और पीडीएफ भी ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है। यहाँ पे पीडीएफ या जेपीजी जो भी है वो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एज नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आएगा। फिर से यहाँ पे आप चेक कर लेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे एक ऑप्शन आएगा आपको पे एंड सबमिट का, पे एंड सबमिट पे क्लिक कर देंगे। पे एंड सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारा डिटेल्स आप मिला लेंगे, जो भी डिटेल्स है। अब यहाँ पे देखेंगे नेम मिला लेंगे, डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे, कैटेगरी मिला लेंगे, जेंडर मिला लेंगे, जो भी आपका नाम है वो सारा मिला के यहाँ पे टिक कर देना है। सारा पे टिक करने के बाद पे विथ
पेनीमो पे क्लिक कर देंगे। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी चीज से पेमेंट करना चाहते हैं, यूपीआई से, कार्ड से, नेट बैंकिंग से, तो आप यूपीआई से करना चाहते हैं तो यूपीआई पे क्लिक करेंगे, स्कैन, क्लिक हेयर टू स्कैन पे क्लिक कर देंगे। स्कैन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड पे पेमेंट जैसे ही करेंगे आपका पेमेंट सक्सेस होने के बाद यहाँ पे फॉर्म का एक ऑप्शन आएगा इस टाइप से। अब यहाँ पे पेमेंट जैसे हो जाएगा आपको बीच में ही ऑप्शन आ जाएगा एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन का, ठीक है। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, प्रिंट का एक ऑप्शन आ जाएगा जो कि 4 पेज का आपका प्रिंट निकलेगा। वो प्रिंट मारकर यहाँ पे रख लें। उसके बाद मेरिट जब आएगा तो मेरिट में चेक करने के बाद मेरिट लिस्ट निकाल के, अलॉटमेंट निकाल के, आप जिस भी कॉलेज में आपका अलॉटमेंट आया वो कॉलेज में जाके आप आसानी से एडमिशन करवा सकते हो उसी लिस्ट से। लिस्ट में और यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो लगेगा एडमिशन के वक्त, वो आपको आवासीय जाति आय सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट और सीएलसी या एसएलसी जो भी है वो आपको होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।